11 फरवरी है। खबर है पुलिस महकमे से ये जुड़ी खबर है। 2 दिन 12 तारीख का प्रवेश करने वाली है। 13 तारीख को शब बारात है, इबादत की रात है, पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। लेकिन खबर भागलपुर के पासिंग गिरोह के मामले में लगातार 1-2 प्रिंट अखबार, बड़ा प्रिंट अखबार पासिंग गिरोह का नंबर दे रहा था। परिवहन विभाग के कई लोग, कई प्राइवेट दलाल, पुलिस से जुड़े, परिवहन विभाग से जुड़े प्राइवेट लोग और झारखंड और जो पिरपेती है, भागलपुर का पिरपेती और बांका से सटे और नौगछिया से सटे जो हाईवा है, जो जहां से बड़ी बड़ी ट्रक क्रॉस कर गुजरती है, वहां ये गैंग अभी भी सक्रिय है। तो डीजीपी है 1991 बैच के विनय बाबू, इन्होंने पदभार ग्रहण किया और धीरे धीरे भ्रष्टाचार को तो खत्म करना आज सतयुग में भी असंभव था, अभी भी असंभव है। कितनों ही राम राज की लोग बात कर ले, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता है। कार्रवाई होगी तो कुछ कम होगा, लेकिन जो गलत करने की जिनकी मंशा है, कोई वर्दी में हो या कोई नेता हो या किसी भी रूप में हो, यदि व्यक्ति आपराधिक चरित्र का होगा और उनकी मंशा हो जाएगी कि प्रेमचंद का वो कथन, मुझे पंक्तियां याद आती है, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, हमारा चैनल देख रहे हैं तो भागलपुर में माननीय कुछ लोग बने हैं, माननीय 5-5, 10-10 गाड़ी है, बहुत कीमती सब गाड़ी है, बहुत कीमती आलीशान गाड़ी है। कई तरह की चर्चा हो रही है क्योंकि जिनका नाम आ रहा है बिहार के डीजीपी साहब क्या उन पर करेंगे। लेकिन देश में और गृह मंत्रालय में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को उन माननीय की गाड़ी पर अपनी निगरानी रखनी चाहिए कि इनकी क्या कार्यशैली है, विवादित भूखंड और गाड़ी से क्या आ रहा जा रहा है, गाड़ी में कौन लोग बैठे हुए हैं, ये एक गंभीर बिंदु है। इस पर केंद्रीय जांच एजेंसी सहित बिहार राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए। पासिंग गिरोह पर एक एफआईआर दर्ज होती है भागलपुर के बरारी थाना में, केस नंबर है 45/2025। लेकिन जांच के नाम पर यह मामला एफआईआर हो गया, पेंडिंग रहेगा। तो डीजीपी साहब विनय बाबू थाना परवारी है, 3-3, 4-4 प्राइवेट आदमी थाना में रख के काम करा रहा है। आपके पास पुलिसकर्मी है, सरकारी पदाधिकारी है, तो ये कलयुग में तो पुलिस, इतनी बड़ी बड़ी पुलिस की एजेंसियां हैं, सीआईडी है, स्पेशल ब्रांच है, रेंज में डीआईजी है, एसपी है, डीएसपी है, इंस्पेक्टर है, दरोगा है, क्या किसी को दिखता नहीं है कि थाना में प्राइवेट आदमी काम कर रहा है, सरकारी काम प्राइवेट आदमी कर रहा है बड़ा बाबू की मर्जी से। किस किस थाने में, बिहार के किस किस जिले में, किस किस थाने में लोग प्राइवेट ड्राइवर, प्राइवेट आदमी से काम ले रहे हैं। डीजीपी साहब, ये पुलिस विभाग की जो छवि है उसका गलत संदेश आम लोगों में जाता है। लोगों को विभाग के प्रति, पुलिस के प्रति विश्वास कम होता है कि प्राइवेट आदमी, अपराधी टाइप के आदमी को काम करा रहा थाना में। सब लोग जानते हैं, पत्रकार जानता है, सभी अखबार के लोग जानते हैं, सोशल मीडिया जानती है, लेकिन आपके जिले का सीनियर एसपी, डीआईजी, आईजी, पुलिस हेडक्वार्टर तक ये गंभीर बिंदु नहीं जाता है। कुंदन कृष्णन है एडीजी हेडक्वार्टर, तो ध्यान देना होगा। और कई महत्वपूर्ण और गंभीर बिंदु हमारे पास में है, लेकिन डीजीपी साहब लंबे वर्षों से रेंज में जो पुलिसकर्मी जमे हैं उनका हस्तांतरण आप कर रहे हैं। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि पुलिसकर्मी अपने माता पिता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसका देखभाल कर सके। उनके गृह जिला तो उनकी तैनाती नहीं हो सकती है, मैंने आपसे सवाल भी किया, लेकिन 60 किलोमीटर के दायरे में, 70 किलोमीटर के दायरे में पुलिसकर्मी का यदि तबादला हो जाए तो पुलिसकर्मी के लिए एक आपके कार्यकाल में विनय बाबू ये वेलफेयर का बेहतर काम होगा। भट्टी साहब आए, बड़ा नाम, बड़ा भट्टी हर आदमी का समय होता है,
आपका भी कार्यकाल है 2 साल का सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। तो हमारा चैनल पुलिस कर्मियों की मांग है कि पुलिस कर्मियों का वेलफेयर का काम, पुलिस लाइन में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए। पुलिस कर्मियों के लिए एक अस्थायी तौर पर डॉक्टर की पुलिस लाइन में तैनाती होनी चाहिए। बिहार में जितने भी पुलिस लाइन है वहां डॉक्टर की तैनाती जरूरी है। तो कई गंभीर बिंदु है, लेकिन डीजीपी साहब 2 माननीय की गाड़ी को लेकर कई चर्चा है, पासिंग गिरोह को लेकर कई चर्चा है, 4 साल से डीएसपी तैनात है। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा दिल्ली में, अब आप मुख्यमंत्री का नाम मत लीजिए, वह अस्वस्थ चल रहे हैं। हमारा कहना नहीं है, पूरी चर्चा है। तो नीतीश कुमार जी यदि स्वस्थ है माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमारी खबर देख रहे हैं, तो आपके सुशासन में ये क्या हो रहा है? कितने सालों से डीएसपी की तैनाती है? जो डीएसपी भागलपुर में ट्रेनिंग किए हैं इसी के आसपास के जिला में तैनात है। ऐसा क्यों होता है? जो डीएसपी आज यहाँ तैनात है वो बांका चले जाएंगे, जो बांका तैनात है वो नौगछा चले जाएंगे, बांका से भागलपुर चले जाएंगे। ऐसी चर्चा पुलिस महकमे में होती रहती है। तो किस तरह से अपराध नियंत्रण होगा? कैसे आम जनता को न्याय मिलेगा यदि पुलिस विभाग में जो खामियां खुलेआम दिख रही है उसमें यदि सुधार नहीं दिखेगा विनय बाबू आपके रहते हुए, तो आगे क्या परिस्थितियां रहेगी ये कहना कठिन है। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर में एंट्री पासिंग मामले में केस तो दर्ज हुआ, कई बिंदुओं पर करनी होगी जांच। डीजीपी साहब मालूम कीजिए कि बार बार पासिंग गिरोह में पंकज का ही नाम क्यों आ रहा है। डीजीपी साहब भागलपुर ही नहीं, पासिंग गिरोह के कई राज्य में इनके सदस्य हैं सक्रिय। डीजीपी साहब थाने का सरकारी कार्य या गाड़ी ड्राइवर के रूप में प्राइवेट व्यक्तियों से क्यों लिया जाता है कार्य? डीजीपी साहब किसी भी जिले में थानेदार की ज्यादा भ्रष्टाचार की चर्चा है तो उसे ही मिलती है बेहतर पोस्टिंग। डीजीपी साहब जितनी भी हाईवे और नए पुल बन रहे हैं वहां खुद जाकर सच्चाई देखें। डीजीपी साहब पुलिस कर्मियों का वेलफेयर का कार्य भी करते रहिए। डीजीपी साहब लंबे वर्षों से एक ही जिले में तैनात डीएसपी पर सरकार का क्यों नहीं है ध्यान? डीजीपी साहब लंबे वर्षों से पुलिस मुख्यालय में तैनात पदाधिकारी को इधर से उधर कीजिए। भागलपुर में पासिंग गिरोह के मामले में शहर के कई बड़े नाम हैं चर्चा में। भागलपुर में कई वर्षों से पासिंग गिरोह के मामले में कई तरह की चर्चाएं होती दिख रही हैं, लेकिन कई वर्षों के बाद डीजीपी विनय कुमार के निर्देश के बाद केस दर्ज हुआ है। लेकिन किन पर कार्रवाई होती है? कमजोर लोगों पर, या जो व्हाइट कॉलर वाले सबसे ज्यादा फायदा पासिंग गिरोह से लिए हैं, या उन पर कार्रवाई होगी। चर्चा तो होने लगी है, लेकिन पुलिस मुख्यालय को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। बिहार के किसी भी जिले में थानेदार जी के बारे में आम जनता या पत्रकारों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, उसे ही आपके एसपी साहब बेहतर थाने में क्यों कर देते हैं तैनाती? डीजीपी साहब सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि किसी भी जिले में पुलिस इंस्पेक्टर और थानेदार की तैनाती हो रही है तो उसके तबादले और पोस्टिंग में क्या माफ दंड है? इसकी जरूर जानकारी कीजिए। भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि ईमानदारी पूर्वक सही कार्रवाई हो तो उसे कुछ कम तो किया ही जा सकता है। भागलपुर जिले में बरारी थाने में थानेदार के बयान पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें कई मोबाइल नंबर धारक और वहां के मालिक और चालक पर केस दर्ज हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एंट्री पासिंग माफियाओं के संपर्क में न सिर्फ पुलिस वाले बल्कि परिवहन विभाग के भी पदाधिकारी शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ नंबर ऐसे भी मिलते हैं जो भागलपुर परिवहन विभाग के अधिकारी का खास व्यक्ति बताया जा रहा है। एंट्री पासिंग मामला कई दिन पहले सामने आया, लेकिन तब केस दर्ज नहीं किया गया। अब जब केस दर्ज किया गया है तो उन्हें मोबाइल नंबर और वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर का जिक्र में किया गया है जो उजागर किए गए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि कितने दिनों में भागलपुर पुलिस ने इस मामले में क्या जांच की? जब इतने दिनों में जांच नहीं हुई तो फिर दर्ज करने के बाद भी किस तरह की जांच होगी और कितनी सच्चाई सामने आ सकेगी, ये भी सवालों के घेरे में है। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया हैं, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।